कुछ काम आ गया था, इसी कारण से पिछले हफ्ते सीआईडी से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं आ पाई। साथ में हेल्थ भी थोड़ा डाउन है। आवाज से समझ में आ रहा होगा तुम्हें। तो चलो बात करते हैं सीआईडी सीजन 2 के एपिसोड नंबर 41 के बारे में। एक मर्डर केस आता है ब्यूरो में और वही डिस्कस होता रहता है। तो अभिजीत दया से कहता है थोड़ी सिंपैथी दिखाओ यार। तो उसके रिप्लाई में दया कहता है मेरी ड्यूटी सिंपैथी दिखाने के लिए नहीं है, केस सॉल्व करने के लिए है। और इससे भी तुम क्या किसी को जज कर रहे हो? तुम्हें तो अपने होने या ना होने का होश नहीं रहता। फिर अभिजीत गुस्से में कहता है प्रोफेशनल चीजों को मेरे पर्सनल लाइफ से दूर रखो। नाउ दे आर बोथ इंटरवीन्ड बाय एसीपी आयुष्मान। वो कहता है आप दोनों अपने ईगोज को इस ब्यूरो के बाहर रख के आओ। ये काफी सही कमांड था। वो दया को दूसरा केस पकड़ाता है और इस केस में अभिजीत को लीड करवाता है। और हाँ, एपिसोड में एक मूवमेंट आता है जब दरवाजा तोड़ने को रहता है और अभिजीत उस टाइम पे दया को मिस करता है। यू नो द रीजन, इजंट इट? दया दरवाजा तोड़। अब आते हैं एपिसोड नंबर 42 पे। वो चिप याद है तुम्हें? दया को उस बैज में एक चिप मिलती है और ये चिप काफी खुलासे कर सकती है, जैसे कि एसी प्रद्युमन की मौत का राज, या एसी प्रद्युमन ने ही कुछ रखा हो सीआईडी टीम के लिए। दया उस चिप को गार्गी को दिए रहता है और गार्गी से क्रैक नहीं हो पा रहा। वो कहते हैं कि किस प्रोफेशनल की हेल्प लेना पड़ेगा हमें। तो दया थोड़ा सा हिचकिचाता है क्योंकि वो नहीं चाहता इस चिप में कोई भी सीक्रेट हो तो किसी और को पता चले। इस कारण से गार्गी एक प्रोफेशनल को ढूंढती है और वो कोई और नहीं उसका भाई रहता है जिसपे वो पूरा भरोसा करती है। चिप में एसी प्रद्युमन की आवाज में बारबोजा सुनाई देता है, बारबोजा। और उसके बाद वो सीन हमें कंटिन्यू नहीं दिखाया जाता। और हाँ, इस एपिसोड में गौर करने लायक और एक चीज है कि इसमें अभिजीत नहीं है। एपिसोड के एंड में दया फिर से गार्गी से सिटी के आउटस्कर्ट्स में मिलता है। वो बताती है उस चिप से उसे एक ऑडियो फाइल मिला है। उसमें हमें सुनने को मिलता है एसी प्रद्युमन की आवाज में बारबोजा आयुष्मान सही कह रहा था, हमारे बीच में एक गद्दार है। बारबोजा तुम जीत गए, तुमने मेरी टीम मेरी फैमिली को तोड़ दिया। अब मेरी टीम में कोई एक दूसरे पे भरोसा नहीं करेंगे, सब एक दूसरे से लड़ेंगे और शायद मर भी जाएंगे। तो हमें देखने को मिलता है यही है बारबोजा का अल्टीमेट एम। इसी साहब को तो खुद मार गया और बाकी सबको एक दूसरे से मरवाना चाहता है। अब ये फिर से बहुत सारी पॉसिबिलिटीज को जगाता है। ऐसा हो सकता है अब जब दया को बारबोजा का असली प्लान पता चल गया, जो कि था सीआईडी को जिस डोर ने बांध रखा है उसे तोड़ देना, उसने एसीपी साहब को मारा और गद्दार का हिंट दिया ताकि पूरी टीम बिखर जाए। तो क्या दया भी अभिजीत के पास वापस चला जाएगा और झगड़ा सुलह कर लेगा? क्योंकि नहीं तो वो लोग वही कर रहे हैं जो बारबोजा चाहता है, उसका एग्जैक्ट प्लान है। अब बात ये भी है कि एसीपी आयुष्मान कैरेक्टर कहाँ जाने वाला है। उससे कुछ एपिसोड से पॉजिटिव तो दिखाया जा रहा है। क्या वो पूरी टीम को यूनाइट कर पाएगा और सब मिलकर बारबोजा को हरा पाएंगे? ये सवाल अभी भी है। एपिसोड नंबर 43। दया अभिजीत के डेस्क पर आता है और माफी मांग रहा है। मैंने प्रेडिक्ट किया था ना। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में। और इमोशनल हो जाता है और भाई भी कहता है, वो कहता है तुमने हर मुसीबत में मेरा साथ दिया और जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी मैंने अपना रास्ता ही बदल दिया। शक क्या तुम पे? मैं ये नहीं कह रहा कि तुम ये सब भूल जाओ। और इमोशनल होकर कहा मगर कभी नफरत मत करना मुझसे और हो सके तो माफ कर देना। इसके रिप्लाई में अभिजीत कहता है, पहले तो कहता माफ कर दूं, तुम्हें माफ कर दूं। फिर इमोशनल होकर कहता है भाई बोलता है और माफी भी मांग रहा है। अभिजीत कहता है प्रद्युमन सर के जाने के बाद पता नहीं ब्यूरो क्या हो गया है, जैसे ग्रहण लग गया है। ये कोई हिंट या रिकॉल तो नहीं है ग्रहण सीरीज को लेके? बाय द वे सीरीज बहुत अच्छी थी और उसी सीरीज में पंकज सूरज का डेब्यू हुआ था। सूरज तो काफी जल्द चल गया लेकिन पंकज परमानेंट रह गया। इस एपिसोड में हमें देखने को मिला कि इनके बीच सुलह हो गया। अभी अभिजीत एंड लाइन में कहता है हमारे बीच ना कोई दीवार है ना कोई राज। बट दया ने अभिजीत को उस चिप के बारे में कुछ भी नहीं बताया अभी तक। देखते हैं इससे लेकर क्या मोड़ आता है। और हाँ, अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर अभी भी नहीं मिला। क्या एसी प्रद्युमन अभी भी जिंदा है? क्या एसीपी आयुष्मान उसे बचाया था या मे भी मारा था? और हाँ, आखिरी सवाल, कौन है वो गद्दार?